गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी आपको पढ़ाया गया है। फिर भी वी स्टार्ट रिकैप, थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ याद आ जाए कि नहीं ऐसा भी है, और शायद कुछ रह गया हो तो आप जान सकते हैं। तो पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल 1, वी पुट रिएक्शन R2P। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। R मीन्स रिएक्टेंट, P मीन्स प्रोडक्ट। सपोज ऑर्डर ऑफ reaction is equal to 0, then rate of reaction K, concentration of reactant, power of 0, because order of reaction 0. Now we put example 2, same as a reaction A to B when A is a reactant and B is the product. Suppose this reaction is first order reaction. Then we put rate equation is rate is equal to K, concentration of A, power of 1, because the first order reaction. Suppose second order reaction, example like this, x plus y is equal to gives A plus B. Rate equation, rate law is equal to K, concentration of x, power of 1, concentration of y, power also 1. Then we put total order of reaction power 1 plus 1, जो रिएक्टेंट के पावर है उसको सम कर दो तो 1 plus 1 is equal to 2. Order of reaction is 2. Now start new topic. ये तो आपने पहले पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज कर लिया। सपोज दिस इज द इक्वेशन x प्लस y, इट गिव्स a प्लस b, and we saw already the order of reaction 1 plus 1 is equal to 2. बट कुछ डिफरेंट सोचते हैं। सपोज we get concentration of x, यानी x का स्टिक्योमेट्री यानी कि concentration, कोई भी आप जो सोचो वो। सपोज मान लीजिए 0.1 मोल है इसका एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, यानी time is equal to 0. 0 means when we start reaction, suppose 10 am, T is equal to 0, but time is 10 am by 10 mole at start of reaction. After some time reaction start and 10 minutes go, 20 minutes, 30 minutes go. Suppose T is equal to T time, means reactions time 10 am and suppose 10:40 am. Change the concentration, तो 0.1 लोअर वैल्यू है, 10 मोल हायर वैल्यू है। होगा क्या, जब रिएक्शन होगा तो 0.1 मोल टोटली
वो क्या होगा कि टोटली रिएक्शन में यूज हो जाएगा, यानी आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन X concentration is 0 mole because 0.1 mole all are used in reaction, but Y का मोल कितना था, 10 था, यानी ये 0.1 यूज हुआ तो ये भी 0.1 ही यूज होगा। तो मान लीजिए कि 10 माइनस 0.1 is equal to remaining mole is 9.9 मोल। यहां प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे उसकी जरूरत नहीं, फिर भी लिखते हैं। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 मोल 0 मोल, देन प्रोडक्ट 0.1 ये आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी ऐसा आप देख लीजिए। 0.1 यूज हुआ, ये आगे स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट 1 है यानी 1 मोल है, तो इट गिव्स 1 मोल प्रोडक्ट A एंड B। तो 0.1 यूज हुआ तो प्रोडक्ट 0.1 ऑब्टेन होगा। तो सोचो अब हुआ क्या इसमें कि X का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गया, लेकिन Y का कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल था। आफ्टर completion of reaction 10 mole becomes like equal to 10 mole, 9.9 is equal to 10 mole. The change of concentration Y is nothing. Understand? यहां पे क्या होगा कि X का कॉन्सेंट्रेशन तो पूरा यूज हो गया 0.1 मोल, कि Y का क्या होगा, Y का कुछ नहीं, 10 मोल था, 9.9 यानी इक्वल, कुछ यूज नहीं हुआ। तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन Y इज नथिंग। नाउ द, जैसे कि हमने पहले ये लिखा था ना, रेट के X रेस टू 1 Y रेस टू 1। नाउ ये जो न्यू रिएक्शन हमने लिखा है, ये सब किया है, इसके हिसाब से रेट क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू के, सपोज कांस्टेंट में के डैश लिखते हैं, तो चेंज किस में हुआ, सिर्फ x में, तो यहां सिर्फ लिखना है x पावर ऑफ 1, y में चेंज नहीं है तो y नहीं लिखना है। तो ये अब रेट ऐसे लिखेंगे, पहले रेट x रेस टू 1 y रेस टू 1, 1 plus 1, order of reaction is 2. Now order of reaction is only 1 because in the rate equation y concentration of y not change, so only change in x, then rate equation is like this and order of reaction is 1. And we called this type of reaction is the pseudo of reaction, not a real order reaction, pseudo reaction. तो फ्रेंड्स ये थोड़ा देख लीजिए, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन तो इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा। सिर्फ ये आपको इसका वो क्या कहते हैं कि पहले से आप इसमें इन्वॉल्व हो जाए कि ऐसा ही कुछ होगा, तो ये देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन बढ़ेंगे। Now friends, the question is pseudo order reaction. ऐसा एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, लेकिन रिएक्शन में क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई रिएक्शन का कंडीशन कुछ और होता है
तो अपना ऑर्डर चेंज कर देती है। ऑल्टर में यानी कि सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 में चली जाती है। वो कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन चेंज होती है। तो पहला लाइन पहला लिखना क्या है, तो ये sometime the reaction sometime the reaction order of reaction sometime the order of reaction change और अल्टर कोई भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अल्टरेड बाय कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होगा। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन को थोड़ा कंसीडर कीजिए। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, फिर भी आपको सिर्फ देखना है, इसके हिसाब से लिखना है। तो देखते हैं, इसके हिसाब से लिखते हैं। कंसीडर अ chemical reaction between two substance। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को आप कंसीडर करो बिटवीन टू सब्सटेंस व्हेन वन substance is present in large excess। तो आप सोचो कि ऐसी केमिकल रिएक्शन हमको कंसीडर करनी है कि वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस। हमने एग्जाम्पल लिखा है ए और बी, टू सब्सटेंस, वन सब्सटेंस लाइक बी हैज अ लार्ज, बी प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस। उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो 10 लिखा है। इसके कंपैरिजन में ए का नंबर ऑफ मोल वेरी स्मॉल, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल, ये आपको दोनों में से एक का हाई रखना है, दूसरे का स्मॉल। एग्जाम्पल ये नहीं लिखना है क्योंकि बुक में जो दिया है वही लिखना है। तो अभी एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल hydrolysis of ethyl acetate in presence of H+। तो H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COO, दिस इज द एसीटेट, एंड इथाइल मीन्स CH2CH3। इथाइल एसीटेट
Hydrolysis means plus H2O water present of H plus. आंसर क्या होगा? तो आंसर CH3COOH is the acetic acid and देखो इसका डिवाइड करते हैं तो H प्लस और OH माइनस. H2O dissociate with H plus and OH minus. H plus join this part of ester यानी ethyl acetate. Then we get a product CH3COOH and CH3CH2 joined with OH. Then second product is CH3CH2OH. It's like name ethanol. This is the example of pseudo type reaction. फिर आगे भी बताया था, इसको थोड़ा दूसरी बार लिख देते हैं तो एक ही सेंटेंस में आ जाए. CH3COO CH2CH3 ethyl acetate plus H2O water, it gives CH3COOH acetic acid plus CH3CH2OH ethanol. This is the reaction. अब सोचो लास्ट में क्या पढ़ाया था, T इज इक्वल टू दिस, T इज इक्वल टू 0, यानी कि जब स्टार्ट हो रहा है तब क्या होगा, और वो भी हम लिख देते हैं. यदि T is equal to 0 time, ethyl acetate 0.01 mole and H2O 10 mole. Acetic acid 0 mole, ethanol also 0 mole. T equal to T time, यानी T time means cup of tea नहीं. T equal to T time means 30 minute of reaction, 40 minute, कोई भी टाइम. Ethyl acetate totally used in reaction, then we get ethyl acetate mole is 0 mole. H2 mole is 10 minus 0.01 equal to, कैलकुलेशन आपको कर लेना है कि क्या होगा क्या नहीं. इसका 0.01 मोल, इसका 0.01 मोल. इसका क्या होगा 9.99 मोल. तो ये आपका एग्जाम्पल था. तो आप पहले सोच लीजिए कि यदि हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को कैलकुलेशन में लेना है, यदि लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के डैश
CH3 COO CH2 CH3 and H2। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन क्या होगा क्या, तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो वाटर का, आप देख लीजिए, वाटर का कंसंट्रेशन 9.9, तो चेंज नहीं होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन और कंप्लीटेशन द रिएक्शन, चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। सो नाउ rate equation is equal to rate is equal to K CH3 COO CH2 CH3, because we not put in equation H2O concentration of water does not change during the reaction। तो रेट का इक्वेशन चेंज हो गया। पहले देखो इसके हिसाब से आप देखोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 1 1 + 1 2। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओनली 1 व्हेन K इज इक्वल टू, इसको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर करो, K डैश इंटू H2O, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये एक्चुअल रेट का इक्वेशन है, और ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आप पहले ये देख लीजिए, बाद में थोड़े 2-3 लाइन है उसको भी पढ़ा देंगे, तो आपको पूरा सूडो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लिखना भी आपको ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं करना है, पूरा ऐसे ही लिखना है कंप्लीट। तो आप लिख लो, बाद में 2-3 लाइन है वो भी पढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, देख लिया होगा आपने, वैसे रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन concentration of water does not change, then reaction become a first order. So this type of reaction we have first order। तो ये रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव करेंगी। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन का एग्जाम्पल 1 था। सेकंड एग्जाम्पल 2, इन्वर्जन ऑफ शुगर, एग्जाम्पल 2 है, इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। शुगर का फॉर्मूला चो 12 22 11 H2O in presence of H plus
then C6H12O6 plus also get C6H12O6. This is the glucose and this is the fructose. So second example, inversion of sugar. This is the IMP question for you. I think 2 or 3 मार्क में इसको पूछते हैं. फिर भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स ये आपको अच्छी तरह याद करना है, तो आप देख लो, बाद में अब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे.